हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास इस टाइप से कुछ डायग्राम है। ये लाइन ए बी है और ये अपने पास है सी डी। ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एक्स है, ये 130 डिग्री का है और ये अपने पास है वाई। तो सबसे पहले हम लेंगे, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी की। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और फाइंड करनी है हमें एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे जो एंगल है, एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। जो एंगल मेरे पास ये है, क्या ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो ये क्यों है, आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब हमारे पास जो एंगल एक्स है और एंगल वाई, ये भी तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ से देखोगे एंगल एक्स इक्वल है एंगल वाई के और एंगल वाई की वैल्यू है 130 डिग्री। क्यों है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ये चीज़ तो हमारे पास निकल गई एक्स की वैल्यू। अब हमें दिखाना है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी की। तो यहाँ से हम दे सकते हैं एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड alternate interior angles are same of only parallel lines। अगर पैरेलल लाइंस है उन्हीं के ये एंगल सेम होंगे। सो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन सेकंड है, ये है हमारे पास कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल दे रखी है सी डी की, सी डी पैरेलल दे रखी है ई एफ के और वाई रेशियो जेड दे रखा है। डायग्राम इस तरीके से अपने पास, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये ई एफ लाइन है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है। हमारे पास जो दे रखी है वो चीज़ लिख लेते हैं। गिवन, क्या चीज़ गिवन कर रखा है कि जो ए बी लाइन है वो अपने पैरेलल है सी डी के एंड जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ए एफ के। तो ये चीज़ क्या कह सकती है कि ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ए एफ के। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ये हो गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है और क्या दे रखी है, वाई रेशो जेड दे रखा है। क्या दे रखा है, वाई रेशो जेड है 3:7। हम मान लेते हैं लेट वाई, वाई की वैल्यू अपने पास है 3 और जेड की वैल्यू अपने पास 7 है। ये चीज़ मान ली हमने। अब हमारे पास सॉल्यूशन आता है कि जो हमारे पास ये दो लाइन है, हमने मान लिया ये ए बी लाइन है और ये सबसे लास्ट वाली ई एफ लाइन है, इसको इस टाइप से कट कर रहा है। ये एंगल दिखाया है इसके इक्वल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल एक्स इक्वल है एंगल जेड के, क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ से हमारे पास हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एक्स और वाई ये कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, को इंटीरियर एंगल। इसको नाम मैंने मान लिया 1 है और यहाँ पे
इसका नाम मान लिया हमने 2 है। अब मैंने दिखा दिया कि जो x की वैल्यू है वो z की इक्वल है। क्या मैं इसमें रख दूँ x की जगह पे, तो यहाँ पे एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल y को मानना है मैंने 3a, तो 3a प्लस z की वैल्यू 7 है और वो हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 10, a किसके बराबर है 180 के, और a की वैल्यू हो गई अपने पास 18 डिग्री। y की यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 गुना में 18, 18 या 54 डिग्री, और z की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7 गुना में 18, 126 डिग्री। ये चीज़ निकल गया अपने पास। और हमें निकालना है यही चीज़ निकालनी होगी, एंगल x निकालना है अपने को। अब हमने एंगल x को और एंगल z को इक्वल दिखाया था, तो एंगल x भी अपने पास 126 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहाँ है, जो आपके सामने डायग्राम दिया गया है, ए बी पैरेलल है सी डी की, ई एफ है परपेंडिकुलर सी डी की, और एंगल ई जी ए डी दिया है 126 डिग्री। तो हमें ये 3 एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लें अपना। ये इस टाइप से कुछ डायग्राम है, ए जी एफ ई, ये वाला एंगल सी, और इधर डी, और ये है अपने पास बी। जो चीज़ गिवन की है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल है, वो किसके है सी डी के, ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी ये दिया है 126 डिग्री का। फाइंड क्या क्या करना है हमें, एक तो एंगल ए जी ए निकालना है, दूसरा निकालना है एंगल जी ई एफ, और तीसरा निकालना है एंगल एफ जी ए। तो इसने हमारे पास जो एंगल दिया है जी ई डी, ये वाला एंगल दिया है 126 डिग्री का। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल, ये वाला एंगल सी ई जी, एंगल सी ई जी प्लस में एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल सी ई जी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है 126 है, तो 180 डिग्री माइनस 126, एंगल सी ई जी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 54 डिग्री। ये एंगल मेरे पास हो गया 54 डिग्री। ये एंगल, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस थी, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक तो हमें यही निकालना था, तो इस एंगल का नाम है हमारे पास एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी इज इक्वल टू एंगल किसके एंगल है सी ई जी के, इक्वल है ये 54 डिग्री की। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये एंगल भी मेरे पास 54 डिग्री का आ गया। ये निकल गया, ये निकल गया हमारे पास। और क्या निकालना है, एक ए जी ई, ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। तो अब हम मान लेते हैं ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए जी ई प्लस में एंगल, एंगल कौन सा एंगल है ये एफ जी ई, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 54 पता है हमें, तो एंगल ए जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एफ जी की 54 थी,
तो एंगल AGE अपने पास हो गया 126 डिग्री। ये एंगल अपने पास आ गया 126 डिग्री का। और हमें कौन सा निकालना है, एक एंगल बचता है GEF यानी ये वाला एंगल। तो फिर से वही चीज़ यूज कर लेंगे। CD इज ए स्ट्रेट लाइन, CD अपने पास स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, ये 3 एंगल बन रहे हैं। इन तीनों का सम दिखा देंगे। एंगल CEG प्लस में एंगल GEF प्लस में एंगल FED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है 90 डिग्री का है, तो इसकी 90 डिग्री वैल्यू लिख देंगे। प्लस में इसकी वैल्यू निकालनी है GEF की, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है 54 डिग्री। यहाँ से हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल GEF इज इक्वल टू इन दोनों का सम उधर जाके माइनस करना है 54 प्लस में 90 डिग्री। एंगल GEF अपने पास आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आपके पास एक डायग्राम दिया गया है। इसने कह दिया कि जो PQ है ये वाला है, PQ पैरेलल है ST के। एंगल ये PQR दे रखा है 110 डिग्री का, RST दे रखा है 130 डिग्री का। ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला डायग्राम आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। ये इस टाइप से डायग्राम है, नाम है PQR, इसका नाम ST। ये एंगल दिया है आपको 130 डिग्री का, ये एंगल दिया है 110 डिग्री का। हिंट भी दे रखी है। और अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे दो EB। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इसने दिया था जो PQ है वो पैरेलल है ST के, और एंगल PQR दिया है 110 डिग्री का, और दूसरा एंगल दिया है RST दिया है 130 डिग्री का। और फाइंड करना है हमें एंगल QRS का। तो सबसे पहले वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, हमने सबसे पहले एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया है टू ST, किस पॉइंट के थ्रू, पॉइंट P, जो हमने R है, पॉइंट R के थ्रू हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। अब हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये उसकी ट्रांसवर्सल होगी। तो हमारे पास ये दोनों कौन से, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे PQ पैरेलल है AR के, ठीक है। तो सो एंगल PQR प्लस में एंगल ARQ, एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो हमारे पास PQR की वैल्यू है, तो यहाँ से ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल आया है ये कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री। सिमिलरली अब हम ये वाला करेंगे। सिमिलरली ST है वो पैरेलल है RB के, तो ये सेम रीजन देंगे। क्या है हमारे पास, RST, एंगल RST प्लस में एंगल कौन सा, हमारे पास एंगल है BRS, एंगल BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BRS कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री। एंगल BRS अब हमारे पास ये था,
यानी कि ये 50 डिग्री का हो गया। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम यूज करेंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास एंगल है एंगल ए आर क्यू प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, अभी हमारे पास आई थी 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है प्लस इसकी वैल्यू आई है अपने पास 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा 120, ये दोनों 120 और वो उधर गया तो 120 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या कहा है, ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्यू दिया गया है 50 डिग्री का और एंगल पी आर डी दिया है 127 डिग्री का। फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। डायग्राम है हमारे पास इस टाइप से, ये सी, ये क्यू, ये ए पी और ये 50 डिग्री, ये वाई और ये एक्स और ये हमारे पास 127 डिग्री का। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये उसकी ट्रांसवर्सल मान ली तो ये एंगल 127 डिग्री का तो इन दोनों के इक्वल होगा। तो इस टाइप से तो यहाँ पे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y की वैल्यू हो गई 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77 डिग्री, 70 डिग्री होगी ये y की वैल्यू। अब ये दोनों एक लाइन पे हैं तो ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल्स इन दोनों का सम सेम होगा। तो हमारे पास हो गया ये, सॉरी ये इतना भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 50 इक्वल है एंगल एक्स के। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही चीज़ अपने को प्रूव करनी थी। तो गाइज इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।